ओके, गुड इवनिंग ऑल। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एसएफडी बीएमडी के कुछ कंसेप्ट देखे थे। और जो एक्चुअली जो हम लोगों का व्हाट्सएप पे लिंक शेयर होता है, वो लिंक सेम रहता है। जो भी हम लोग क्लास करते हैं उसका लिंक सेम रहता है, सिर्फ टाइमिंग चेंज हो सकता है। हमारे पास जो लिंक है वो सेम रहता है। तो मैंने एक्चुअली में शेयर किया था, लेकिन मैंने 20 नवंबर का डेट डाल दिया था। ओके, लेकिन आज 21 नवंबर है। ओके तो आई थिंक स्क्रीन विजुअल है ना। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसका वेरिएशन कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका जो वेट है W न्यूटन पर मीटर है। ओके, तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो किसी एक डिस्टेंस पे इस राइट साइड में आपको इतना वेट लगते हुए दिखेगा। इतना का जो एरिया लेंगे, दिस इज W एंड दिस इज X। तो जो ग्रीन कलर से मैंने किया है, इसका वेट कितना हो जाएगा WX। मीन्स इसका वेट हो जाएगा आपका WX। और यहाँ पे जो देखेंगे, जैसे जैसे आप शेयर फोर्स देखेंगे, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इधर के डायरेक्शन में शेयर फोर्स इंक्रीज हो रहा है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे दिखेगा, इस पोर्शन पे दिखेगा, लेफ्ट पोर्शन पे। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम तो देखा हमने कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखेंगे जब, तो हमारा कुछ इस तरीके का होगा डायग्राम, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, निगेटिव साइन आएगा। तो निगेटिव साइन के केस में निगेटिव तो आएगा ही, और जो इतने पोर्शन का जो वेट है, इसका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लग रहा होगा, कुछ इस तरीके का x/2 पे लगेगा। तो ये पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक है ना, तो ये कर्व क्या होगा हमारा, इस तरीके का पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि शेयर फोर्स एट जीरो, मतलब कि एक्स इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स क्या है, जीरो है। और बेंडिंग मोमेंट भी क्या है हमारा, जीरो है। और यहाँ पे शेयर फोर्स ए पे क्या है, WL है, जो W×L हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, WL²/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरीके से है, फिर इसका पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, इसका स्लोप डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका जो पैराबोला होगा डिक्रीज, मतलब कि डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद और आपको मालूम है कि अगर हम लोग से बेंडिंग मोमेंट को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट देगा, और वो शियर फोर्स का वैल्यू देगा एट दैट सेक्शन। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, और इस पोर्शन पे यहाँ का क्या देगा, ये शियर फोर्स देगा। क्लियर है ना, शियर फोर्स देगा। तो यहाँ पे शेयर फोर्स अगर किसी मेंबर पे जीरो है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इस केस में। अगर शेयर फोर्स क्या है हमारा, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि लीनियर वेरिएशन होगा किसमें, बेंडिंग मोमेंट में। अगर शेयर फोर्स इंक्रीज कर रहा है, स्लोप भी इंक्रीज करेगा, पैराबोला विथ इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद इस
यहाँ पे यूडीएल और यूवीएल, और जैसे कि यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर देखेंगे तो इसमें स्लोप ऑफ एसएफडी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूवीएल में इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग यूवीएल में इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग यूवीएल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी वन जैसे कि एसी वगैरह या पीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। गेट में तो आपको न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे। देखिए ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से आप देखेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और यहाँ पे इसका जो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, इसको आप क्या करें कि ये जो फिगर है, इस फिगर में से इतना फिगर को घटा दें तो आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने डब्ल्यू एक्स ये फिगर के बारे में तो इक्वेशंस देखा था, और इसके बारे में भी इक्वेशन देखा, ठीक है ना, इक्वेशन देखा, और उन दोनों को आप घटाएंगे तो कुछ पैराबोला इस तरीके का आपका नेचर आएगा, ठीक है। और ये जो होगा शेयर फोर्स, इसमें आपका लीनियरली वेरी करेगा, तो एसएफडी जो हमारा शेयर फोर्स क्या होगा, पैराबोलिक मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करेगा, और क्यूबिक और जो हमारा बीएमडी है एक्स क्यूब के फॉर्म में वेरी करेगा, ठीक है, एक्स क्यूब के फॉर्म में। तो जो हमारा बीएमडी होता है वन, जैसे कि उसका जो ऑर्डर होता है वन ज्यादा होता है, ठीक है, वन ज्यादा होता है। उसी तरीके तो ये दो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, दिस क्वेश्चन और यह क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें भी क्या होगा, पैराबोलिक होगा, और इसमें क्यूबिक होगा बीएमडी, ठीक है, इसमें बीएमडी क्यूबिक होगा। इसके बाद इन दोनों को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। तो इसमें भी एसएफडी जो होगा, एसएफडी का डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा जो एसएफडी है जो हमारा इस तरीके से वेरी करेगा, और बीएमडी कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है, बीएमडी इस तरीके से आपका वेरी करेगा, ओके। इसके बाद कुछ अब हम लोग जाते हैं सिंपली यहाँ पे जो है सिंपली सपोर्टेड बीम में देखेंगे कि इसमें भी लोड वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालेंगे, इसमें रिएक्शंस निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो रिएक्शंस क्या होगा, सबसे पहले तो इसका एरिया कितना है इसका, तो इसका एरिया हो जाएगा W इंटू एल। तो इतना वेट लग रहा होगा यहाँ पर, और इसका रिएक्शंस क्या होगा WL/2। तो एसएफटी अगर हमको निकालना है तो एसएफटी में अगर राइट हैंड साइड देखें हम लोग, तो इस तरीके का, जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन, ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं, इधर आपने राइट साइड से देखा है, अगर इस तरीके से आपने देखा है इधर, तो अगर शेयर फोर्स ऊपर है तो साइन निगेटिव होगा, मीन्स निगेटिव जाएगा ये WL/2। और फिर जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, शेयर फोर्स इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फिर मिडिल के बाद आपका इस तरीके से बढ़ते जाएगा कहाँ, ए पॉइंट तक, और इसका वेरिएशन इस टाइप से होगा, लिनियरली वेरी करेगा। और आपको मालूम है कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और इसका भी वेरिएशन पैराबोलिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर है, और ये क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। इसके बाद अगर इस फिगर को लें, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड,
तो इसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना है ये आपको निकालना है पहले, और ये लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे कहीं एक्ट करेगा, ठीक है। लोड यहाँ पे एक्ट करेगा WL/2, और इसका रिएक्शन आपको निकालना होगा। रिएक्शन आपका होगा दिस रिएक्शन होगा, इस पॉइंट पे रिएक्शन होगा, और इस पॉइंट पे इस यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर इसका BMD SFD निकालेंगे तो यहाँ पे तो रिएक्शन तो आपको सिंपली ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ से ये अगर आप SFD का वेरिएशन देखेंगे तो ये किस नेचर का होगा, ये जो होगा पैराबोलिक नेचर का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पैराबोलिक नेचर का होगा, ठीक है, पैराबोलिक नेचर का होगा। और इसका BMD जो होगा क्यूबिक नेचर का होगा, ठीक है, क्यूबिक नेचर का होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के केस में और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में। उसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आप कर सकते हैं, दो को मर्ज कर दिया गया है इसी तरीके से मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए कि आपको 2-3 कंसेप्ट मिलाकर एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे कि पॉइंट लोड दे देगा और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे देगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ज़्यादा शेयर फोर्स में तो जो है, शेयर फोर्स के केसेस में कि अगर जब तक उस बीच में कहीं पे फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट रहता है, आपको मालूम है कि यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, फिर ये क्या होगा, वैरी करेगा, ठीक है ना। और BMD के केस में क्या होता था, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चंस इस रिलेटेड हैं, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और वेट में किस तरीके से रिलेशन है। अगर आप शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेट आएगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। और अगर हम लोग शेयर फोर्स को क्या करें, शेयर फोर्स निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस, अगर 2 पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस चाहिए बेंडिंग मोमेंट में, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एरिया चाहिए कहाँ का, SFD में बिटवीन B एंड A, ठीक है, B एंड A। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे वही जो चीजें हैं, देखिए इस नोट्स में कुछ EAC पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक्स हैं। तो EAC पॉइंट ऑफ व्यू को उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए गेट में क्या होता है कि आपका SFD BMD पूछा जाएगा तो उसमें फिगर्स दिए रहेंगे, तो कुछ कुछ टेक्निक लगा के आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, पाराबोला होगा, लिनियरली होगा, इसीलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है। EAC वगैरह में क्या होता है कि जैसे सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उसमें आप देखे होंगे डेप्थ में आप इक्वेशंस को निकालते होंगे, तो उतना गेट में टाइम नहीं रहता है निकालने का। वो एक्चुअली में आपका कंसेप्ट देखा जाता है कि किस तरीके से वेरिएशन होगा, क्योंकि ऑप्शंस में तो आपका उस टाइप का ग्राफ दिया रहता है ताकि आप जज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैथमेटिकल पोर्शन एक्चुअली में नहीं कराया है जो EAC पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें गेट टू वगैरह में क्या है कि आपको डायरेक्टली थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम है तो आप SFD BMD का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। SFD BMD में बेसिकली कैसे BMD रिलेटेड है SFD से, इस नोट्स को दोबारा पढ़िएगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक्चुअली में कितना कैसे क्या होगा, तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए इस पोर्शन को आपको ध्यान में रखना है, इस पोर्शन को ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन इसमें दिया हुआ है
इसमें एक्चुअली जो आप देखेंगे तो डेरिवेशन को कोई जानने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली ये सब, ये जो है आपके पास 7 8 9 जो फिगर्स हैं, 9 फिगर्स के जो भी यहाँ पे एंगल्स और डिफ्लेक्शन और टेंजेंट दिया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे कितना इस तरीके से हमारा कुछ ये बेंड होगा और यहाँ पे कितना टेंजेंट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना टेंजेंट बनाएगा, तो ये थीटा यहाँ से मालूम चलेगा, ठीक है ना। थीटा मालूम चलेगा WL³ बाई की का वैल्यू क्या है इस केस में 2EI, ठीक है। डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा WL³ बाई 3EI। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन और एंगल्स का वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो 9 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये 9 जो आपको फिगर्स हैं और इसके जो एंगल्स और वाई में रिलेशन है उसको ध्यान रखना है। इसको और आसान बनाने के लिए इसको इस तरीके से कर दिया गया है कि K1 और K2 के टर्म में बता दिया गया है। अगर थीटा मेरे को चाहिए इस केस का, तो थीटा कितना हो जाएगा WL³ बाई 2EI। इस केस में थीटा कितना होगा, जैसे कि इस तरीके से हमारा ये बेंड होगा, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ पे WL² बाई 16EI होगा, ठीक है, 16EI होगा। उसी तरीके से यहाँ पे y क्या होगा WL³ बाई 48EI, 48EI, ओके। इसके बाद यहाँ पे W जो डिफ्लेक्शन है जो है हमारा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस केस में जो कि यहाँ पे ये रिजिड मतलब कि फिक्स्ड बीम है, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन एंगल्स का कोई जिक्र नहीं होगा। इसमें सिर्फ होगा तो डिफ्लेक्शन का कितना ये बेंड किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे जो थीटा होगा, इस पॉइंट पे थीटा जो होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड बीम है, वो आपका हिंज सपोर्ट होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट है कि अगर थीटा आपका ML बाई K1EI, ठीक है, इसमें मोमेंट अगर प्योरली मोमेंट आपको दिया गया है तो वहाँ पे थीटा कितना होगा वो निकालेंगे, y का वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे आप लोग। अगर दोनों तरफ से अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों तरफ से m मोमेंट लग रहा है, तो इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ML बाई 2EI, और इसके लिए हो जाएगा ML² बाई 8EI, ठीक है, 8EI। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कैंटिलीवर पे, तो इसका हो जाएगा WL³ बाई 6EI, एंड थीटा क्या हो y क्या हो जाएगा WL⁴ 8EI। और इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा WL³ बाई 24EI and this becomes 5/384 WL⁴EI, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। फिक्स्ड बीम के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा 0 होगा, मतलब कि एंगल नहीं निकाल पाएंगे, एंगल तो एक्चुअली में ये 0 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि WL⁴ 8, तो इसको आपको बार बार लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है ना, तो तभी आपको ये याद हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में आपको दिया गया है, ठीक है, इस केस में जैसे कि आपको दिया गया है थीटा है, और जैसे कि एक लोड के कारण आपको थीटा मिलेगा और एक मोमेंट भी लगेगा, ठीक है, W लगेगा। और तो W, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा। तो सबसे पहले तो इस W के कारण कितना एंगल आया, फिर इस मोमेंट के कारण कितना एंगल आएगा, वो बेसिकली हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले θ1 निकाला, फिर θ2 निकाला और दोनों को ऐड किया, तो इस तरीके का आएगा। वाई टोटल कितना होगा, दोनों को बारी बारी से निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका
मैक्सिमम क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि फॉर ए स्ट्रक्चरल मेंबर ए बी सी डी एस शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बी शुड बी जीरो। देखिए इस वैल्यू का एक्स वैल्यू बताना है कि वेट कहाँ पे हम लोग लगाएं ताकि इसका जो डिफ्लेक्शन है ओवरऑल जीरो हो। क्यों जीरो हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये इस लोड के कारण ये डिफ्लेक्ट होगा, ये पॉइंट डिफ्लेक्ट होगा तो ये भी डिफ्लेक्शन में जाएगा और एक कपल भी लगेगा इस पे। ठीक है ना, कपल इस तरीके का लगेगा। ठीक है, मोमेंट, तो ये कपल क्या करेगा, यहाँ पे इसको इस पॉइंट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। वेट के कारण क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले वेट के कारण क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इसी वेट के कारण यहाँ पे मोमेंट लगने के कारण ये फिर पॉइंट ऊपर जाएगा। तो कोई एक ऐसा वेट को कहाँ पे हम लोग लगाएं ताकि ओवरऑल डिफ्लेक्शन जीरो हो, वही आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरीके से पहले कैंटिलीवर के केस में हम लोग निकालेंगे कितना डिफ्लेक्ट किया, फिर मोमेंट के केस में निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स में रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद एक प्रूफ्ड कैंटिलीवर बीम है, बताया था ना कि कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे हमने एक सिंपली क्या किया और रोलर सपोर्ट लगा दिया, ये और हिंज सपोर्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्शंस पहले निकालने होंगे, फिर रिएक्शन के बाद रिएक्शंस निकाल सकते हैं। और इसमें अगर मोमेंट निकालना हो तो मोमेंट सिंपली रिएक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और पोर्शंस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ये, सबसे पहले तो ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है और वेट जो है इंड पे नहीं लग रहा है, वेट जो है हमारा मिडिल में लग रहा है। तो मिडिल में लगने के कारण सबसे पहले तो यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना, कुछ ये जो डिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके का हमारा होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। तो सबसे पहले तो ये डिफ्लेक्शन निकालेंगे कि ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ। ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ, एक्चुअली में बी पोर्शन का डिफ्लेक्शन निकालना है, बी पोर्शन का, और ये एंगल मालूम चल जाएगा थीटा। तो दिस डिफ्लेक्शन, दिस इज वाई सी प्लस दिस, इतना डिफ्लेक्शन कैसे मालूम चलेगा, थीटा इंटू एल बाई टू पढ़ते थे ना, आर ओमेगा, जैसे कि टेन थीटा बराबर होता था हमारा दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। ठीक है, तो अगर हमको दिस लेंथ निकालना है बाई एल बाई टू, और थीटा तो इस केस में बहुत छोटा होता है, थीटा जो है टेन थीटा, थीटा के इक्वल टू लिखते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे थीटा इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से जब कैंटिलीवर का आपको तो मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है और थीटा का वैल्यू ये होता है, और एल बाई से टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आपका डिफ्लेक्शन आएगा। देखिए यहाँ पे वही किया गया है। ठीक है, वही किया गया है। तो यहाँ पे इसके बाद उसी तरीके से ये है, यहाँ तक आप कैंटिलीवर का फॉर्मूला लगाइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, फिर वहाँ पे थीटा और लेंथ की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अब एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इससे आपको सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का थीटा और वाई निकालना है। फिर जो अभी यहाँ पे निकाला ये केस, दिस केस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। मेनली हमको तो यही ना चाहिए, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, वही यहाँ पे किया गया है। थीटा निकाला गया है, बोथ का पहले थीटा निकाला गया, फिर डिफरेंस ले लिया गया, फिर इंडिविजुअली इसका क्या निकाला गया, आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकाला गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया गया, तो ये आपका हुआ। इसके बाद उसी तरीके से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर ये आपके पास फिगर है,
ये फिगर है, और इसका हमने देखा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का डिफ्लेक्शन और स्लोप हमने देखा फॉर्मूला के माध्यम से। अभी हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन यहाँ पे जैसे इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, फाइनली वो आ जाएगा। ठीक है, फाइनली वो आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपको और यही यही बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने ये आपको दिया है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में देखा, 1 मिनट, इस पीडीएफ को आपको ध्यान में रखना है, इसको तो याद कर जाना है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से आपको याद कर जाना है, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक मेथड है मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मोमेंट एरिया, तो सबसे पहले अगर आप एसएफडी बीएमडी सीख गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, और एसएफडी जैसे यहाँ पे एसएफडी बीएमडी डायग्राम बनाएंगे, और अगर आप एंगल थीटा एंगल चाहते हैं, किसी जैसे थीटा भी आप चाहते हैं, तो एक डिफ्लेक्शन स्लोप जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, एक जो डिफ्लेक्शन के स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एरिया निकालना होगा किसका, एम बाई ई आई। सपोज ये आपका एम का डायग्राम है, तो ई आई क्या हो गया, सपोज कांस्टेंट हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। तो इस केस में उन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा कि मोमेंट एरिया मेथड लगाएंगे, और इस तरीके से जैसे कि सबसे पहले तो एम बाई ई आई डायग्राम आपको, मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद ई आई से डिवाइड करेंगे, तो कितना आपका रिडक्शन होगा, कितना आपका जो स्केल में रिडक्शन होगा या इंक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा ई आई पे। ठीक है, तो ये देखिए थ्योरम 1 का था, थीटा अगर निकालना है तो 1/ei एरिया ऑफ BMD बिटवीन ए बी एंड ए। अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो एरिया इनटू मोमेंट लेंगे, किसका है, एरिया का, ऑफ BMD बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें क्या है कि इस थीटा ए और थीटा बी में आपको एक का स्लोप मालूम होना चाहिए, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, तभी दूसरे का स्लोप आप निकाल पाएंगे। तो इसका यही लिमिटेशन है कि आप एक का स्लोप निकालना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो दूसरे का आपको मालूम होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है सारी जो भी पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। जो भी हमने पॉइंट्स बताई वो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखी हुई है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखी हुई है, जिसको आपको देख लेना है। ठीक है, अब एक मैक्सवेल रेसिप्रोकेशन थ्योरम है ये, इसमें क्या बोला गया कि अगर यहाँ पे डब्ल्यू ए लोड लग रहा है, और यहाँ का डिफ्लेक्शन सपोज बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या है, डब्ल्यू ए है। अगर अगर हम लोग एक क्या करें कि अगर डब्ल्यू बी लोड लगाते हैं, तो डब्ल्यू ए एट ए पॉइंट डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू डेल्टा बी होगा। तो डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू डिफ्लेक्शन ऑफ बी, जैसे बी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी पॉइंट पे हमने लोड लगाया और ए पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये लगाएंगे, तो ये देखिए ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, और ये किसके लिए वैलिड है, सेम ई आई, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो और आई जो हो सेम हो, उन्हीं के लिए वैलिड है, और कंसंट्रेटेड लोड के लिए वैलिड है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2W है, वेट लग रहा है, और यहाँ पे 3W लग रहा है। और अगर डेल्टा 2 अगर हमको पहले निकाल लेंगे, डेल्टा 2 निकाल लेंगे किस माध्यम से, जब अभी तो देखा था पहले, यहाँ पे एंगल मेरे को मालूम रहेगा और ये हम लोग निकाल पाएंगे, और फिर मैक्सवेल रेसिप्रोकेशन थ्योरम से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो यहाँ पे जो भी हमने बताया इसको यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3W लग रहा है और 2W लग रहा है।
तो यहाँ का कुछ डिफ्लेक्शन अपना होगा और यहाँ का कुछ डिफ्लेक्शन होगा। इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग किस तरीके से रिलेशन आएगा, अगर यहाँ का डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा है, यहाँ का डिफ्लेक्शन अगर डेल्टा है तो यहाँ का डिफ्लेक्शन क्या होगा, वही आपको इस मैक्सवेल के रिलेशन से मालूम चल जाएगा। क्लियर है ना, मैक्सवेल के रिलेशन से मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कास्टिलियानो थ्योरम। ये एक्चुअली बहुत मतलब कि आपको ध्यान में रखना है, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, और अगर किसी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे एक डमी लोड लगाएंगे डब्ल्यू ए का, और उस माध्यम से इसको वाई ए निकलेगा और थीटा निकलेगा। पहले तो आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा सिस्टम का, फिर उसको एम ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एम लग रहा है, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकाला, फिर हमने इस यू को थीटा के लिए किससे डिफरेंशिएट किया, हमने पार्शियली एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट ए, डिफ्लेक्शन निकालने के केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू एक डमी लोड लगाएंगे, मतलब कि ऐसे ही लगाएंगे, और बाद में क्या करेंगे, डब्ल्यू का वैल्यू 0 पुट कर देंगे फाइनली आंसर में। समझ पा रहे हैं ना, क्या करेंगे कि डब्ल्यू यहाँ पे लोड लग रहा है, इनिशियली मान लेंगे कि डब्ल्यू लग रहा है, एक्चुअली में नहीं लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली तौर पे क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन में डब्ल्यू का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे ये चीजें हो जाएंगी, मतलब कि डब्ल्यू का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमको एम एक्स एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, एम एक्स एक्स, अगर यहाँ पे मोमेंट कुछ एम लग रहा है और डब्ल्यू इंटू एक्स ये फाइनल मोमेंट होगा, लास्ट में क्या करेंगे, डब्ल्यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, ये स्ट्रेन एनर्जी आया। ठीक है, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट किया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर जो इक्वेशन आया उसमें हम लोग डब्ल्यू का वैल्यू अगर रहेगा तो 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये आपका होगा। तो इस तरीके से आपका कास्टिलियानो थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, सबसे पहले तो रिएक्शन निकालेंगे, फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। ठीक है ना, ए बी पोर्शन में कितना एनर्जी है, और बीसी पोर्शन में कितना एनर्जी है, और फिर उसको क्या करेंगे, एनर्जी आने के बाद वेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या आएगा, वेट के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, वेट के रिस्पेक्ट से तो डिफ्लेक्शन आएगा, और मोमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको थीटा आएगा। ठीक है, थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए वाई ए का इस डेल्टा यू बाई डब्ल्यू ए के रिस्पेक्ट में किया गया है, फिर वहां पे जो वैल्यू आया इस टर्म में आया है। ठीक है, तो वाई ए, तो कास्टिलियानो थ्योरम बहुत मतलब कि अच्छा थ्योरम है, इससे प्रॉब्लम जो है स्ट्रेन एनर्जी की मदद से बहुत जल्द और सुटेबल वे में सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जो आप ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप कास्टिलियानो थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको डब्ल्यू डब्ल्यू सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वहां से आपको ये निकल जाएगा। क्लियर है, ये निकल जाएगा। ओके, और ये जो है एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, फुल सेमी सर्कुलर आर्क शोन इन द फिगर, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही कास्टिलियानो थ्योरम निकालना है, लेकिन इसमें डिफरेंशियल वे में निकालना है। कैसे, अगर यहाँ पे इस पे पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, तो इस पोर्शन पे कितना मोमेंट आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो पी फोर्स क्या करेगा, आर साइन थीटा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा,
और यहाँ से मोमेंट आप निकालेंगे मोमेंट को, और फिर स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे कहाँ से कहाँ, जीरो से मतलब कि इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई तक, तो आपको इस तरीके का इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। तो आप जब इसको आई थिंक मैं इसलिए इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, तो इसलिए इसमें जो जो भी कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक चीजें से शुरू करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे एलिमेंट लेना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गया तो मोमेंट मालूम हो गया, और मोमेंट में क्या हो गया, एम ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 2 EI, यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू आ जाएगा, और फिर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड यानी कास्टोलिगानो थ्योरम में स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेट एंड मोमेंट। अगर थीटा निकालना है तो हमको मोमेंट से हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि एक है बेंडिंग, शियर स्ट्रेसेस ऑफ बीम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बेंडिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली बेंडिंग का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। इसका फंडामेंटल इक्वेशन से आपका प्रूफ आता है, फंडामेंटल इक्वेशन से इसका प्रूफ आता है। जैसे कि अगर किसी मटेरियल में हमको बेंडिंग कितना हुआ, कितना बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हुआ, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, जैसे कि इस केस में अगर आपको फोर्सेस निकालने हैं तो स्ट्रेसेस निकालने हैं तो एम वाई बाई आई एन, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना पड़ेगा। फिर आपको पोलर सेक्शन मॉडुलस डिफाइन कैसे किया गया है, जेड एन ए इक्वल टू, जिसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 मिनट, पोलर तो बोलते हैं आपको, इसमें बोलते हैं आपको सेक्शन मॉडुलस ऑफ, सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस एक्चुअली में क्या बताता है, कितना हमारा कोई बीम और कोई क्रॉस सेक्शन किस तरीके से हमारा स्ट्रेस को जनरेट कर पाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे सेक्शन मॉडुलस की टॉप और बॉटम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और जो स्ट्रेसेस होंगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, सेक्शन मॉडुलस के। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा उसका सिग्मा जो जनरेट होगा मैक्सिमम मतलब कम होगा, ठीक है। तो जेड ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ बेंडिंग फेलियर इज लो, ठीक है, चांसेस ऑफ बेंडिंग फेलियर इज लो। तो जैसे कि आई सेक्शन आप देखते होंगे इसका फेलियर का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है, फेलियर का चांसेस बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस। तो एक्चुअली मैं इसको बेंडिंग और शेयर जो स्ट्रेसेस इन बीम है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, लेकिन हमने अभी तक क्या देखा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स देखे, और उसमें किस तरीके से शेयर फोर्स डिफरेंट डिफरेंस के लिए वेरिएशन के लिए कैसे वेरी करता है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर 1-2 क्लासेस और लोग लगेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मशीन डिजाइन स्टार्ट करेंगे, मशीन डिजाइन इसी का क्या है, एप्लीकेशन है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक अभी तक जो भी चीजें हैं आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आसान है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स को पढ़ना है बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसको ध्यान में रखिए, इतना ही करना है, ठीक है। अगर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो टेस्ट सीरीज भी आप दीजिए, आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है।
तो मैं आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा न्यू चैप्टर है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज 15 मिनट्स में नहीं हो पाएगा पूरा, तो उसको नेक्स्ट क्लास से ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपकी मैथ्स की क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी थर्स ट्यूसडे एंड वेंसडे से। ओके, 2 दिन क्लासेस जो चलती थी बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मैथ्स की क्लासेस भी साथ जाएंगी और उस टेक्निकल क्लासेस भी आपकी होंगी। ओके, तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।